हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से बच्चों का एक ही क्वेरी था सर अरिहंत का जो चैप्टर वाइज कब आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, अरिहंत का चैप्टर वाइज मार्केट में आ चुका है और लगभग जगह आपको इसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। इस बार जो है 10th के लिए चैप्टर वाइज आया, 12th के लिए भी आ चुका है। जल्द इस सारी सीरीज का फुल रिव्यू अपलोड हो जाएगा। आप चैनल पर नए होंगे जुड़ जाइएगा। A to Z बात करने वाले हैं। दूसरा चीज़ की अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा चैनल से जुड़ जाइएगा, कोई क्वेरी होगा मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले इसकी एमआरपी की अगर मैं बात करूँ, ये आपका 2027 के लिए रहने वाला है। तो 425 रुपये इसकी एमआरपी रखी गई। साइंस क्लास 10th के लिए 20% तक डिस्काउंट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। वहीं बात करो पेजेस की, तो लगभग 424 के आसपास में पेजेस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में जो है आपको मार्केट में देखने को मिलने वाला है ये क्वेश्चन बैंक। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन है 2027 के लिए थ्योरी, क्वेश्चन, सॉल्यूशन और प्रैक्टिस, ये इनका मेन मोटो है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। मल्टीपल सेट इसमें दिया गया है, टर्म 1 टर्म 2 भी दिया गया अप टू 2026 तक का। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा एवरी क्वेश्चन का। सिंपल पेपर भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ में जो आल्सो सेकंड बोर्ड पेपर इंक्लूड है। टॉपर्स के आंसर्स इसमें इंक्लूडेड है। कन्फ्यूजन अलर्ट दिया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि 2016 से लेकर 2026 तक के पीआईक्यूज को भी क्या किया गया इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स की कि क्या क्या जो है चैप्टर्स में इंक्लूड देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने सारे आपको एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, एसिड बेस एंड साल्ट हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक्स हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इन्वायरमेंट, 14 चैप्टर्स में दिए गए। साथ में आपको 4 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे और 3 सिंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 7 पेपर्स हो जा रहे हैं। अलग से अगर आप इसको लेते हैं तो सिंपल पेपर लेने की भी आपको जरूरत नहीं है, इतना इनफ रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लेटेस्ट 3 ईयर का जो है आपको क्या मिलेगा, ट्रेन एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग जब बुक खरीदिएगा तब आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पहला जो चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक क्या क्या क्वेश्चन बने हैं ये आपके लिए दिया गया। इस पर आपको क्या करना है पहले ही बता दिया गया, इस पर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल्स के रिगार्डिंग कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे आपको जो है थ्योरी देखने को मिल जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, पॉइंट वाइज जो है इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। जैसे आप नोट्स बनाते हैं उस तरीके से केमिकल इक्वेशन क्या होता है पॉइंट वाइज, और साथ में जो है आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, साथ में इस तरीके से डिजाइन भी दिया गया है ताकि आप चीज़ों को जो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बैलेंसिंग कैसे करना है आप यहाँ पे देखेंगे एकदम एग्जाम्पल टाइप में आपको बताया भी गया है। तो आप इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे। थ्योरी आपको जो है इसमें ए टू जेड काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इमेजेस भी यूज़ किया गया ताकि एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से जो है चीज़ें दी गई हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की मैं बात करूँ पीआईक्यू जोन में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक कब पूछा गया है, टॉपिक वाइज है। टॉपिक 1 के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिया गया, और यहाँ पे जो है कब पूछा गया ये भी यहाँ पे देखने तो बताया गया। कॉमन मिस्टेक भी बताया गया कि कहाँ पे आप कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और हर टाइप से जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा जो है क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर टॉपिक से। फिर आपका जो है एसेशन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो उसके भी क्वेश्चन और नीचे आपको आंसर्स देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका टॉपिक वाइज ही है। यहाँ पे टॉपर्स के भी आंसर्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2024 टॉपिक वाइज है सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आपका 3 मार्क के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपका टॉपिक वाइज ही दिया गया, एक टॉपिक 2 टॉपिक, उसके रिगार्डिंग जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन, और नीचे उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 इस तरीके से जो है क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। फिर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, एक एचडी इमेजेस भी यूज किया गया ताकि चीज़ों को आप क्या करेंगे अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरीके का इसका पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर है। फिर आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है साल्ट बेसिस, एसिड बेस्ड एंड साल्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ड है। टॉपर्स के भी आंसर्स में इंक्लूड किया गया है और प्रीवियस ईयर्स के पीआईक्यूज भी दिए गए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन बैंक को लीजिए इस बार के लिए और तैयारी अपने बेहतर करिए। बाकी ए टू जेड आपको कंप्लीट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बेस्ट रहने वाला है और अच्छा नंबर भी आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई क्वेरी रहती है इस क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।